morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical questions and your first question is question number 33. 33 नंबर क्वेश्चन जानेंगे। ये है -3 डायोप्टर तथा +2 डायोप्टर क्षमता के दो पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। तो पहली जो है क्षमता P1 दी हुई है -3 डायोप्टर। -3 डायोप्टर मीन्स ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, ठीक है। और दूसरे के लिए P2 दे रखा है 2 डायोप्टर। ये उत्तल लेंस है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवतल और उत्तल। ये जी होगा ये भी। संयुक्त लेंस बनाया गया है एक उत्तल और संयुक्त लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। आप जानते हो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/f1, इसको लिख सकते हो 1/f2। आपका फार्मूला होता है 1/f = 1/f1 + 1/f2। 1/f = जहाँ 1/f1 लिखा है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं -3, और जहाँ पर 1/f2 लिखा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं +2 लिख सकते हैं। तो 1/f बराबर ये आ जाएगा -1, 1/1 कर लीजिए। तो f = आ गई कि -1 मीटर, अर्थात जो संयुक्त फोकस दूरी आई है वो -1 मीटर कहो या 100 सेंटीमीटर। जो संयुक्त लेंसेज की फोकस दूरी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब संयुक्त लेंस किस प्रकार व्यवहार करेगा? अवतल की भांति। ये तो सबको पता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। तो माइनस की फोकस दूरी आई है, फोकस दूरी 100 मीटर या 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लिखोगे, और ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। फिर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है। दो लेंसों की जिनकी फोकस दूरियां 15.5 डायोप्टर एंड 5.5 डायोप्टर है। फर्स्ट फोकल लेंथ ये जो है क्षमता है ना P1, ये दी हुई है 15.5 डायोप्टर, माइनस नहीं पहली पॉजिटिव प्लस है, और P2 दे रखा है 5.5 डायोप्टर माइनस का। तो ये पॉजिटिव है, इसमें ये फोकल लेंथ किसकी है? उत्तल लेंस के लिए है। इसको आप भी 1/f1 मान सकते हो, 1/f2 कह सकते हो। यहाँ पर लिख लीजिए आप उत्तल एंड अवतल लेंस। तो पहले संयुक्त लेंस ये रखे हुए हैं, एक उत्तल रखा हुआ है, दूसरा अवतल रखा हुआ। पहले इन संयुक्त लेंस की फोकस दूरी देखिए क्या निकलेगी, तब इसके सामने हम वस्तु रखें। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f = 1/f1 + 1/f2। 1/f = f1 है, 1/f1 का मान है 15.5 और माइनस का हो जाएगा 5.5। तो 1/f = आ जाएगा कितना? 10 ओनली। तो f = हो जाएगा 1/10 मीटर। ये मीटर में सब आएगा, क्योंकि जब आप 1/f लिखते हैं तो मीटर में आता है, ये ध्यान रखिएगा, हर सेंटीमीटर नहीं आएगा। तो f = हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। ये लेंस कैसे व्यवहार कर रहा है? उत्तल की बात व्यवहार कर रहा है, क्योंकि प्लस की फोकस दूरी आई है। इसके सामने एक, अब ये उत्तल की बात ऐसे व्यवहार कर रहा है, ये दोनों लेंस हट करके एक लेंस मान लीजिए, ये बन गया, क्या बन गया? उत्तल बन गया है। और इसके सामने वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर, संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। इसके यहाँ से दूरी u = है -30 और o द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर। तो इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा, देखिएगा ऐसा इमेज बनेगा। इसकी दूरी क्या होगी? 1/f = 1/v - 1/u। 1/f, f 10 आई है प्लस की, v फाइंड करना है, u का मान -30 है, तो ये +30 हो जाएगा। 1/v निकालोगे तो 1/10 - 1/30। 1/v = 30, एलसीएम हो गया 3 - 1। v निकाल लेना कैलकुलेट करके, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में थे ना 10, ये 15 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई। तो एक फार्मूला जानते हो, v/u = I/o। तो v कितना आया है 15 एंड u है 10,
आई आपको निकालना है और ऑब्जेक्ट की लेंथ है U30 है, U30 है, तो एफ लिखिए। ये आई निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इमेज आधी रह जाएगी, आधी लंबी हो जाएगी। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं समझ लीजिए बहुत ही इजी है। लिखा हुआ एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है अभिसारी। तो उत्तल लेंस की जो संयुक्त फोकस दूरी दे रखा है प्लस ये दी है 25 सेंटीमीटर। ये है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ये संयुक्त लेंस की दी हुई फोकस दूरी इतनी है, इतने सेंटीमीटर है। ये दोनों जो है एक उत्तल और एक अवतल से मिलकर के बने हुए हैं। ये जो दी हुई है ये संयुक्त फोकस दूरी दी हुई है ये उत्तल की, और ये दोनों जो बने हुए हैं एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को मिला करके बनाए गए हैं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो, अवतल लेंस f2 इसको हम मान रहे हैं कितनी है? 25 या 25 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव रखी जाएगी, यहाँ पर लिख लीजिए अवतल लेंस। अवतल लेंस जिस क्रम में कहा है उसी क्रम में आप रख दीजिए। देखिए उसमें कहा है उत्तल और अवतल, पहले उत्तल की रखेंगे। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, f1 ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क 1/f = 1। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। 1/f1 + 1/f2। 1/f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 25 पर प्लस होगी, उत्तल लेंस की बात व्यवहार कर रहा है। f1 आपको निकालना है और f2 माइनस की रखी जाएगी। ये 25 माइनस की हो जाएगी, इधर आकर के ऐड होगी, 2/25 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखे हाँ, तो f1 बराबर हो जाएगा 25/2 = 12.5 सेंटीमीटर, और प्लस की आएगी क्योंकि उत्तल लेंस है। वेरी इजी, टाक से नोट कर लीजिए। कल नया लेसन का प्रतिबिंब बनाता है तो इसका मतलब ये अगर f है और यहाँ पर 2f है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी? 2f पर, f and 2f। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर फोकस दूरी की डबल डिस्टेंस जो होती है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी होती है AB, तो प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। कहाँ पर बनता है? 2f पर बनता है, समान आकार का। तो ये यहाँ पर रखी हुई है 2f पर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस u हो जाएगी वो कितनी? -2f हो जाएगी, और इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनना है वो भी 2f हो जाएगा। दूसरा है, यदि एक दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनता है। लिखा है कि यदि यहाँ पर एक और उत्तल लेंस रख दिया जाए, इसी के बगल में साइड में ये रख दिया गया, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अब प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनता है। अब प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लीजिए बनता होगा यहाँ पर कहीं पर। ये दूरी अब कितनी है? v = 5 सेंटीमीटर है दूरी पर। दूसरी ओर लेंस के बनता है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए, पहले और दूसरे की। तो पहले की फोकस दूरी के लिए देखिए, पहली स्थिति के लिए v कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 2f, v 2f हो जाएगा। अब क्या कहेगा? प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ऑब्जेक्ट वही रहेगी। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे अगर 1/f 1/v - 1/u। तो यहाँ से कुछ नहीं आपको मिलेगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति के लिए u बराबर कितना होगा? -2f, बस उतनी ही दूरी पर है। और v कितनी दूरी पर बन जा रहा है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि दूसरी ओर कहा है, और आपको वो निकालना है, f निकालना है। तो 1/f = ये जो निकलेगी ये क्या निकलेगी? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकलेगी। यहाँ पर जो ये निकलेगी ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकलेगी, और जो f है, नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये 1/f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अब निकलेगी 1/v - 1/u। ये कैपिटल F है, वो स्मॉल f था। 1/v, v का मान कितना है? प्लस का 5, और ये माइनस का हो जाएगा 2f, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2f हो जाएगा। और दोनों में कुछ भी नहीं दिया है।
इस क्वेश्चन में जरा देखिए, ये पहले ही दिया हुआ है कि वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समान आकार का प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु रखी होगी 2f पर। इसका मतलब ये जो वस्तु की दूरी 20 है किसके इक्वल हो जाएगी, 2f के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप 20 रख देंगे तो आपको यहाँ से f मिल जाएगी, और ये दूरी रखिए यहाँ क्यों, साइन अभी मत लीजिए, साइन हम u में लेंगे ना। तो f इक्वल टू कितनी आ जाएगी 10। ये जो पहले उत्तल लेंस रखा था उसकी फोकस दूरी आप f1 इसको कह सकते हैं। तो f1 हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 10 सेंटीमीटर पहले ही, उसका मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1/f इक्वल टू 5 प्लस 1/20 डायरेक्ट लिख दीजिए। u का मान यहाँ पर 20 रख दे रहे हैं। ये 1/f इक्वल टू, ये कैपिटल एफ निकल रहा है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एलसीएम होगा 20 होगा 4 + 1, तो f बराबर आ रहा है 4 सेंटीमीटर। हाँ 4 सेंटीमीटर। तो ये जो निकली है ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकली है। यहाँ पर संयुक्त लेंस के लिए फार्मूला लगाया गया है, यहाँ पर चाहे लिख लेना संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए क्या कर रहा है, संयुक्त लेंस की पता है आपको, और एक ये जो लेंस उत्तल था इसकी पता है, f2 निकाली रह गई दूसरे की बस। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। f आपकी ये आई है 4 सेंटीमीटर इक्वल टू f1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, f2 निकालना है। इधर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/10, 1/f2। एलसीएम कितना होने वाला है इसका 20, 5 माइनस 2, 1/f2। f2 बराबर आ जाएगा 20/3, और ये भी पॉजिटिव आई है, दोनों उत्तल लेंस हैं। 6 इतने सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। अनंत पर स्थित एक पिंड से चली प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ये उत्तल लेंस हो गया। अनंत से किरणें आ रही हैं, मीन से पैरेलल लाइंस आ रही होंगी। और ये लिखा अनंत से आने वाली किरणें प्रतिबिंब कहाँ पर बना रही हैं, 16 सेंटीमीटर पर बना रही हैं। फर्स्ट कंडीशन बताइए जरा आप लोग उत्तल लेंस की। जब अनंत से किरणें आती हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं, फोकस पे बनाते हैं। तो जहां पर प्रतिबिंब बना रहे हैं ये इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। क्योंकि किरण अनंत से आकर पार्क में जाती है, किरण अनंत से आकर के और 16 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाती है। 16 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाती है। अतः f इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो इसकी फोकस दूरी हमको पता हो गई पहले से ही, 16 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। इस उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर, एक अवतल लेंस रख दिया गया इसके संपर्क में। हमको केवल ये पहले क्या था, फोकस दूरी पता हो गई और कुछ नहीं पता। इतनी दूरी पर एक उत्तल लेंस के संपर्क में अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से, दोनों का जो युग्म बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। आप देखो जो ये लेंस युग्म बन गया है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो ये संयुक्त लेंस के कारण प्रतिबिंब बन रहा है और ये अनंत पर वस्तु रखी हुई है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी फिर निकालिए आप पहले। एक की फोकस दूरी पता हो गई है, इसकी पता हो गई कितनी है, 16 है, 16 है, और इसकी आप फोकस दूरी मान लीजिए f2। ठीक, तो अब संयुक्त के कारण आपका प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। यह भी समझ सकते हो संयुक्त लेंस होगा कैसा, उत्तल ही है। संयुक्त लेंस उत्तल ही है क्योंकि प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा। अगर अवतल बना होता संयुक्त वाला तो प्रतिबिंब आ जाता वस्तु की ओर, इधर आ जाता। ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू, ये f1 निकल गई है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो पहले तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो निकालें, 1/v माइनस 1/u। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है जहां हम कैपिटल बनाते हैं। v 20 सेंटीमीटर माइनस u इनफाइनाइट पर, तो f बराबर यहां से आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, कैपिटल F संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब ये फार्मूला लगा दीजिए, 1/f1
और 1/f2। एफ कैपिटल एफ 20 सेंटीमीटर प्लस किया ही है तो उत्तल लेंस के बाद व्यवहार कर रहा है। f1 16 और f2 आपको फाइंड करना है। तो 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/16, ये बन जाएगा 1/f2 इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 80 80 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो f2 बराबर आ गया आपका माइनस का 80 सेंटीमीटर। माइनस का 80 सेंटीमीटर f2 आया है, मतलब अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की है 80 सेंटीमीटर है। ये हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आपसे देखो दो चीजें एक साथ पूछी जा रही हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला भी लगाना पड़ेगा और ये भी लगाना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन इस प्रकार के इंपॉर्टेंट है। सन नहीं लिखा फिर भी। अब 38 नंबर तो विस्थापन विधि वाला दिया हुआ है। विस्थापन कितना किया जाएगा, लेकिन विस्थापन विधि का सूत्र नहीं है, इसी से कराएंगे। मिटा दे। होमवर्क नहीं बताया अभी ना, पहले होमवर्क वो करो नहीं तो भूल जाओगे। प्रत्यावर्ती की धारा लेसन से चल रहा है होमवर्क। कल आपको निकालना है IM में से एक बार निकाल चुके हैं। IM जो भी आया था मुझे याद नहीं क्या आया था, जो आया था कुछ 0.637 I0 करके ऐसे कुछ आया था। ये IM आपको निकालना है और LC परिपथ भी हो चुका है, LCR परिपथ भी हो चुका है। परिपथ इंपॉर्टेंट वाले सारे हो गए हैं। और इसमें है क्या प्रकृति धारा, वाट धारा तो है नहीं। अन्योन्य प्रेरक सौकर्य दूसरे लेसन में था। हाँ, तो ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि पूरी आप जो है कंप्लीट करें। ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि आप कंप्लीट करें पूरी कल, इसका निगमन और ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि। और न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, दे नहीं रहे न्यूमेरिकल, ये मत एग्जाम में आएंगे जो लेसन हम कराएंगे उसकी थ्योरी हम कराएंगे। न्यूमेरिकल घर से तैयार करके आओगे। न्यूमेरिकल यहाँ अगर करवा लें तो एक न्यूमेरिकल दे देंगे तो पहले लिखेंगे, सब लोग बैठोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और करवा कितने मिलेंगे 4 दिन में 4 न्यूमेरिकल केवल। हाँ, तो न्यूमेरिकल तैयारी करते हो, न्यूमेरिकल सन वाले देंगे, एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल में अगर सन लिखा वो देख लीजिए, एक्सरसाइज के सन वाले देख लीजिए। और कंडीशन वही अप्लाई है, जो 100% लाएगा उसको छूट मिलेगी। हाँ, 200 नहीं, अभी वो बाद की बात है। 200 लोग तक तो हम कंगाल हो जाएंगे। हम जानते हैं 4 लोग कम से कम 5 लोग ले आएंगे 100 में 100। 4-5 लोग तो जरूर ले आएंगे। 1000 रुपये ले डालोगे हमारे। 38 ऐसे ही पोस्ट भी कर देंगे। 38 दिया हुआ है 12 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस। देखिए पहले दिया 12 डायोप्टर P इक्वल टू 12 डायोप्टर, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो इसकी फोकस दूरी 1/f1 लिख लो। ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी मीटर में, लेकिन होगी 1/f2 बराबर P1। ये हो गया, ये P2, ये माइनस का साथ दिया है 2 डायोप्टर। तो ये जो है अब ये डायरेक्ट जो क्षमता दी ये फोकस दूरी हो जाएगी, लेकिन किसमें, मीटर में आ जाएगी। ये सब लोग समझ पाते होंगे। संयोग एक, यह संयोग मतलब ये एक युग्म एक वस्तु तथा पर्दे के बीच में रखा है।
यहाँ पर पर्दा है और ये कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और ये संयोग यहाँ पर पहला ये उत्तल लेंस है, प्लस में डायोप्टर दिया हुआ है, और दूसरा अवतल लेंस है। हाँ, इसके बीच में ये पूरा युग्म स्थित है, जिनके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, और ये दूरी यहाँ पर पूरी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। इन दोनों वस्तु, अब ये नहीं कहा बीच में कहाँ पर इससे बिल्कुल मिड में होता तो दोनों तरफ 30-30 दूरी हो जाती, ये नहीं लिखा इसमें। पर्दे के बीच दो स्थितियों, इस संयोग को वस्तु तथा पर्दे के बीच दो स्थितियों में रखने पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होता है। संयुक्त लेंस की इन दोनों स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको एक प्रकार से समझ लीजिए यहाँ पर विस्थापन ज्ञात करना है, तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1 प्लस 1/f2। f आपको निकालना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। 1/f1 आपका है, पूरा पूरा मान ऐसे रख दीजिए 12, और ये कितना हो जाएगा -2, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 10, तो f इक्वल टू 1/10 मीटर, अर्थात f आ जाएगी सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर निकाल आई है उसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब ये संयुक्त लेंस बीच में रखा है, तो ये कैसा लेंस बन गया, उत्तल लेंस बन गया ना। ये उत्तल लेंस बन गया जिसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी आपने निकाल ली है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए ये आपने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि अगर एक लेंस ये कोई रखा है तो अब ये संयुक्त लेंस को आप एक लेंस मान लीजिए। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और उसकी फोकस दूरी कितनी है 10 है। तो ये होता है जिसकी दो स्थितियां होती है, जैसे यहाँ पर आपने रखा है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है मान लीजिए ऐसे, तो इसके बीच एक स्थिति और प्राप्त होती है, कहीं आगे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए आप इस सिचुएशन में इसको ले आते हैं, तब भी प्रतिबिंब वहीं पर बन जाता है। ये स्थितियां दोनों होती हैं। आप प्रयोग अगर करेंगे तो प्रयोग में देख सकते हैं, आपकी लेंस को एक स्थिति में रखा, उधर से देखा तो प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर ऐसे दिखेगा। उसके बाद फिर उसको खिसका के दूसरी तरफ ले गए और इधर से देखा तो फिर भी प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। उत्तल लेंस के लिए सदा ये दो स्थितियां होती हैं बीच में, कहीं भी रखो, यहाँ रखा तो प्रतिबिंब यही बना, और फिर थोड़ा खिसका दिया फिर प्रतिबिंब वही बना। तो यहाँ पर ये जो खिसकाते हैं, जितना इसको विस्थापित करते हैं, इसको कहते हैं विस्थापन, लेंस का विस्थापन, और प्रयोग को कहते हैं विस्थापन विधि से लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, ये आपको ज्ञात करना है कि कितना खिसका दें कि प्रतिबिंब फिर से वहीं पर बन जाए। और ये जो होती है दोनों वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल टू 60 और कैपिटल F दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या रह गया, केवल d निकालना है यहाँ से, तो पुटअप कर दीजिए। F हो गया 10 सेंटीमीटर में, a है 60, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस d स्क्वायर अपान 4a, a का मान 60, ये कितना हो जाएगा, 24 00 36 00 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। तो d बराबर आ जाएगा 10 अंडर रूट, नहीं हाँ चलिए 10 अंडर रूट 12, d इक्वल टू यहाँ से 4 भी ले लो, 2 बाहर आ जाएगा 20 अंडर रूट 3, 20 अंडर रूट 3 का मान 1.732। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 14, 1 3 दशमलव लगेगा 3 अंक बाद 34.64 लगभग इसके आसपास। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि अभिसारी किरणों के मार्ग में एक अभिसारी किरणें हैं। अभिसारी जानते हैं जो किरणें किसी एक बिंदु की ओर कन्वर्ट हो रही होती हैं, जैसे कि ये कोई रेज आ रही है, ये कोई किरण आ रही है ऐसे, तो ये जा करके यहाँ पर कहीं पर फोकस होगी, मान लीजिए ये यहाँ पर फोकस हो रही हैं दोनों किरणें, इस समय ये अभिसारी किरणें आ रही हैं। बहुत दूर मैंने फोकस कर दिया, फिर लेंस कहाँ ले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा।
ये अभिसारी किरणें आ रही हैं, कन्वर्जिंग रेज हैं, एक किसी बिंदु पर ये पहले से फोकस हो रही है किसी बिंदु पर। तो इसमें आगे क्वेश्चन है कि यदि किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं, अभिसारणी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस के पीछे 15 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। जब हम यहाँ पर एक अवतल लेंस रख देते हैं तो आप जानते हैं ये अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? ये किरणों को डाइवर्ज कर देता है, किरणों को फैला देता है। तो जैसे पहले इनको यहाँ पर फोकस हो रही थी, ये पहली स्थिति थी, इसको P1 मान सकते हैं। जब आपने यहाँ पर एक अवतल लेंस रख दिया तो अब क्या होगा, अब ये फैल जाएंगी, इससे किरणें क्या हो जाएंगी, फैल जाती हैं और ये प्रतिबिंब कहीं और जाकर के आगे बनाएगी। ये I1 मान लीजिए, I1 था और ये I2 हो गया। तो आपको ये पता है कि जब लेंस को रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये V का काम करेगा। जब हमने अवतल लेंस को एक किरणें आ रही थी, अब सारी किरणें आ रही थी, ये कहीं पर अपने आप फोकस हो जाती, जब कोई मटेरियल नहीं था पर कोई लेंस नहीं था। जब आपने अवतल लेंस रख दिया तो क्या किया, एक किरणों को फैला देता है, तो इसने किरणों को फैला दिया और किरणें फोकस हो गई जाकर के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, वहां पर फोकस हो गई। अब यहाँ पर दिया है लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो अब यहाँ पर वस्तु कहाँ पर होगी, आपको मतलब ये है कि ये जो पहला प्रतिबिंब था ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा होगा, तभी इसका ही प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है। ये किरणें आ रही थी, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता अगर लेंस ना होता। अब लेंस को रख दिया तो यही किरणें फैल के यहाँ चली गई, इसका मतलब इस पहले वाले प्रतिबिंब ने इसके लिए किसका काम किया, वस्तु का काम किया। तो यहाँ पर ये जो होगी ये आपकी हो जाएगी x, अगर हम मान लें तो x इक्वल टू u इक्वल टू x हो जाएगी। और यही आपको x निकालना है कि तो फिर अगर लेंस ना होता तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर फोकस होता। ठीक, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें आपको देखना है कि सब कुछ क्या है, राइट साइड में है। वस्तु भी राइट साइड में है, प्रतिबिंब भी जो है राइट साइड में, सभी दूरियां एक ही तरफ हैं। तो सभी दूरियां एक ही तरफ है तो सबका चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये रूल होता है जब हम इस सूत्र में मान रखते हैं तो जो दूरियां एक ही तरफ हैं उन सबका साइन कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगर हम u नेगेटिव ले रहे हैं तो v भी नेगेटिव लेना है, u पॉजिटिव लेंगे तो v भी हमको पॉजिटिव लेना होगा। तो दोनों को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट साइड में है बस। 1/f फोकस दूरी कितनी है 30, अवतल की माइनस, v कितना होगा 15 और u कैसा हो जाएगा, u यहाँ पर माइनस का x रखेंगे तभी जाकर के यहाँ पर प्लस होगा। एक मिनट, हाँ नहीं माइनस नहीं, दोनों को हम प्लस, राइट साइड में दोनों प्लस नहीं, इसको इसलिए प्लस किया क्योंकि राइट साइड में है तो वस्तु को हमें भी प्लस ज्ञात करना पड़ेगा। एक रूल ऐसे था कि जिसको ज्ञात करना है पहले हम उसका चिन्ह देखते हैं। तो हमको ज्ञात करना है u यहाँ पर कैसा होगा, राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर हम उधर से किरणों को इधर करें तो सबको क्या कर लें, माइनस का कर लें दोनों को, तो हम दोनों को प्लस करके रख रहे हैं। ठीक, माइनस का 1/30 इक्वल टू इधर आ जाएगा माइनस का 15 को लाए है ना, इक्वल टू 1/x ये हो जाएगा, एलसीएम माइनस x हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 30 होगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस 1/10 ये हो जाएगा, माइनस का 1/10 इक्वल टू 3/30 होगा ना, माइनस 1/10 तो x बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर